एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे। जब यह ध्यान करने बैठते तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उन युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें अगले 7 दिन की छुट्टी देता हूं, तो इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा कि क्या यह सच है? शिष्य ने कहा, हां, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। भंते जी ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के शाम होने तक तुम यहां वापस आना होगा। शिष्य ने हां मैं सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है भंते जी, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए मठ का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य भंते जी का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखें कि भंते जी की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक झुंड था, जहां लाखों चींटियां थीं। वैसे कुछ चींटियां लगाकर इबल के अंदर जा रही थीं तथा कुछ चींटियां बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर कौन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह ही मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे घर याद आया कि आज शाम तक भंते जी ने उसे मठ में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात की अगली सुबह मठ में निकलने की सारी तैयारी कर ली। सुबह होते ही वह मठ के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले ही मठ वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी यहां। भंते जी मठ में बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि मरने से पहले अपने शिष्य को आखिरी बार नहीं देख सके। भंते जी बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। भंते जी ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक वह जिंदा कैसे है। भंते जी ने शिष्य से कहा, यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी भंते जी को सुनाई। कहानी सुनते ही भंते जी को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई है और उसी के इसी कर्म का ही परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद भंते जी के मुख से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को भंते जी की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने मठ के कामों में लग गया। अगर हम जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है कि अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म आपकी उम्र लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाले दुख व परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और ना ही किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम करते हैं तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत काम करने से हमें बुरा लगता है और दुखी भी होता है, क्योंकि उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में सुख रहना चाहते हैं, हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश कर देनी चाहिए।
और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें